हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके पार्ट बी की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इन टोटल देयर आर 12 क्वेश्चन और आज के ही लेक्चर में हम ये सारे के सारे डिस्कस कर देंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हमने स्टार्ट करना बेटा अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं व्हाट इज एन इकोसिस्टम एंड नेम इट्स टू कंपोनेंट। हमने ऑलरेडी आपको बेटा ये बात समझाई थी कि एक ऐसा यूनिट जिसके अंदर दो इसके कंपोनेंट्स हो, कौन से, बायोटिक कंपोनेंट हो और कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट हो। तो बायोटिक वो होता है जिसके अंदर तीन मेजर, अगर आपको याद हो मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी, जिसमें एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आता है लाइट, हीट, रेन, ह्यूमिडिटी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इन सब का जो मेल है उसी को इकोसिस्टम कहा गया है। जब कहा जाता है कि नेम इट्स टू कंपोनेंट्स, तो एक आता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है जी, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। कहता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। देखिए, जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो है आपका सन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ग्रीन प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम। आप भी अच्छी तरह जानते हो कि ग्रीन प्लांट हमारे इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। मेन बात ये कहें कि हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ताकि कंज्यूमर्स उसको खा सके। तो ये समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे इकोसिस्टम की जो शुरुआत है वो प्लांट से होती है। उसके बाद यही वो प्लांट्स हैं जो बैलेंस बना के रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑन अर्थ। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो ये हमें खाना देती है, साथ ही साथ हमारे अर्थ का जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है उसको बैलेंस में बना के रखती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारे इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। इसलिए तो कहा जाता है बार बार कि अगर आप अपने पेड़ को लगातार काटते जाएंगे, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, तो आप हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो, जिसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ये बात हमेशा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। नाम ही बताता है, प्रोड्यूसर वो जो फूड को प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर वो जो प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है, जिनको खाकर अपनी एनर्जी वो लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर आपको फ्लो चार्ट बताया था कि देयर इज अ प्लांट। वो प्लांट क्या करता है, खाना जो है वो प्रोड्यूस करता है। उस पर जो क्रिल है, जो हमारा सबसे पहला कंज्यूमर है, वो उसको खाता है, दैट इज अ हर्बीवोरस इन नेचर। जो कार्निवोरस होते हैं जो इस क्रिल को खाते हैं वो क्रिल पर डिपेंडेंट है। बट एक दूसरे को खा खाकर जो एनर्जी है वो आपकी ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इसलिए एक बात समझ लीजिए, जो फूड खुद बनाए वो प्रोड्यूसर, जो फूड वाले बनाने वाले पे डिपेंडेंट होता है दैट इज कंज्यूमर। ओके, फिर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट द फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। देखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा इन डिकम्पोजर्स का हमारे इकोसिस्टम के अंदर। एक बात आप समझ लीजिए, हमारे एनर्जी का जो फ्लो है वो ऑफ कोर्स टेक प्लेस करता है फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर टू डिफरेंट कंज्यूमर्स, राइट। बट एट द एंड उस कंज्यूमर का होता क्या है? एट द एंड वो कंज्यूमर जो है वो डिके होता है। डिके होकर उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में दोबारा आपके मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल प्रोड्यूसर करता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नरिशमेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक साइकिल है। हम प्लांट से शुरुआत करते हैं, लास्ट में डिकम्पोज होकर
जो लास्ट कंज्यूमर है, जो उसको जो खा रहा है, वो लास्ट में अपने आप को डिके करेगा, अपने आप को डिकम्पोज करेगा मिट्टी के अंदर। उस मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसका इस्तेमाल फिर से प्लांट करता है अपने फूड को बनाने के लिए, अपनी ग्रोथ को डेवलप करने के लिए। और वही बात यहाँ पे बताई गई है, अगर आप ध्यान से इसको रीड करें। कहता है द रोल ऑफ डिकम्पोजर इज टू ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिजम्स एंड देन फीड ऑन देम, तब उस पे खाए। The nutrients created by the dead organism are returned into the soil to be later used by the producer. Once these deceased organisms are returned into the soil, they are used as food by the bacteria or the fungi by transforming the complex organic substance into simpler nutrients. The simpler product can then be used by the producer to restart the cycle. So these decomposers plays an important role in every ecosystem. याद रखें, बहुत ही सिंपल है, आराम से आप ये कर सकते हैं। 6 नंबर में आता है कि व्हाट इज अ फूड चेन। देखिए, फूड चेन और कुछ नहीं है, इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर टू द लास्ट कंज्यूमर। यू कैन से द प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी कंज्यूमर्स, एंड मतलब बेसिकली जो लास्ट कंज्यूमर है वहां तक एनर्जी का फ्लो होना, उसके बाद उसका डिके होकर दोबारा प्लांट के अंदर यूज होना। ये सारा का सारा क्या है बेटा, ये हमारा फूड चेन का ही पार्ट है। कैसे, ध्यान से हम इसको रीड करते हैं आंसर को। कहते हैं द फूड चेन शोज द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट और हैबिटेट। कैसे, ऑफन अ प्लांट विल बिगिन अ फूड चेन। मैंने आपको बताया कि सन की हेल्प से प्लांट खाना प्रोड्यूस करता है, because it can make their own food using energy from the sun. In addition, a food chain represents a series of events in which the food and energy are transferred from one organism to another in an ecosystem. Food chain shows how energy is passed. Food chain ये बताती है कि कैसे आपकी एनर्जी पास करती है from sun to producer, then producer to consumer, and from consumer to decomposers. हमेशा याद रखें, जब किसी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है ना, खा पी के जैसे मानो एनर्जी आएगी, अब कोई किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा तो उसका सिर्फ 10% एनर्जी यूज कर पाता है, लगभग 10% एनर्जी यूज कर पाता है, बाकी की एनर्जी उसकी डिके हो जाती है, उसका खत्म हो जाता है एनर्जी। सो ये बेटा हमारी फूड चेन है। आगे जाके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर कहता है ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम शोइंग अ फूड चेन। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके सामने, मैंने आपको ऑलरेडी सारा डिटेल में बताया हुआ है। आप अगर ये पिक्चर नहीं बनाते मत बनाओ, सिर्फ बॉक्सेस बना दीजिए। पहला लिख दो प्रोड्यूसर, फिर नेक्स्ट एरो जाएगा वहां पे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो टर्शियरी कंज्यूमर, लास्ट आप अपना मैन लिखकर खत्म कर देना। ये ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, नहीं हो तो छोड़ दो। तो ये आपका सिंपल डायग्राम। 8 नंबर में आता है डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। देखिए, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपकी बना के आपको दे चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे पहले प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं, उस पर जो हर्बीवोरस है वो कैसे डिपेंडेंट होता है, कैसे एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है। उसके 2 हिस्से होते हैं, कुछ हिस्सा या इस्तेमाल होता है रेस्पिरेशन के लिए, कुछ वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, बाकी डीके में चले जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत डिटेल में ये बात समझाई है। अगर इसको अच्छे से समझना है तो प्लीज वो वीडियो को जरूर देखना, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी क्या होता है आपका। हाँ, ऑन एन एवरेज ये बता देता हूं कि जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है तो लगभग 10% तक की एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है। बाकी जो एनर्जी है वो आपकी मतलब डीके हो जाती है, आई थिंक वो बेटर वर्ड है। और लास्ट में डिकम्पोजर, हमेशा याद रखें, अगर आपको अच्छे से याद हो, मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखाया था कि कुछ सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, बाकी की एनर्जी आपकी डिकम्पोज हो जाती है, डीके हो जाती है। तो काफी हद तक आपकी एनर्जी डीके होती है। वही डीकेड एनर्जी जो है वो वापस सॉइल में जाकर एज ए न्यूट्रिशन मिलता है प्रोड्यूसर को, और दोबारा साइकिल आपका स्टार्ट होता है। बहुत ही अल्टीमेट प्रोसेस है, मैंने आपको डिटेल दी हुई है। आप प्लीज इसको यहां से भी रीड कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको वीडियो बनाकर प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आता है स्टेट द लॉज विच गवर्न्स द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम के अंदर 2 तरह के लॉज हैं जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हैं। पहला लॉ क्या बोलता है, अगर ध्यान से रीड करें, कहते हैं एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बताया था ना, एनर्जी कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती, हाँ ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। जैसे कि
सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे प्लांट से कुछ एनर्जी krill में गई, krill में जो प्राइमरी कंज्यूमर है फिर टर्शियरी, अगर इन सभी एनर्जीज को ऐड कर दो ना तो ये वही एनर्जी होगी जिसकी शुरुआत हुई थी प्रोड्यूसर से। सभी को ऐड कर देंगे, यू विल फाइंड दैट कि जितनी भी एनर्जी यूज हुई रेस्पिरेशन में, जितनी भी एनर्जी आपकी यूज हुई डीके के अंदर, उन सबको ऐड कर दोगे, दैट विल बी द सम टोटल ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दैट प्लांट, राइट, और द प्रोड्यूसर। और दूसरा, ये बड़े अच्छी सेकंड लॉ बहुत अच्छा है और ये फैक्ट है बेसिकली। सेकंड की बात करें, कहता कि व्हेन एनर्जी इज पुट टू वर्क, जब काम किया जाता है, उस एनर्जी से काम किया जाता है, तो some part of this energy convert into unuseful form such as heat mainly due to friction and radiation। यार मैंने आपको कहा था ना, हम खाना खाते हैं, काम करते हैं, हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हमारा एक नॉर्मल जो है रूम टेम्परेचर, सॉरी क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस है, हमारा एक अपना नॉर्मल टेम्परेचर है। और हम में से लगातार जो हीट है वो रेडिएट होती रहती है, लगातार हीट रेडिएट होती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जितनी एनर्जी मैंने कंज्यूम करी, क्या मैंने 100% यूज करी उसको काम में कन्वर्ट करके? कभी भी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। कुछ एनर्जी जो हम बेसिकली टोटल एनर्जी लेते हैं उसमें से कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करके ही हम काम करते हैं, बाकी एनर्जी जो है वो हमारी अनयूजफुल एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। आगे फिर आता है, शो दैट द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज लीनियर। हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सन से एनर्जी जाती है प्लांट में, प्लांट से फर्स्ट कंज्यूमर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, लास्टली मैन। इस दौरान मैन से दोबारा सन में एनर्जी नहीं जाती, मतलब इसका एक ही साइड पर फ्लो है, इसलिए इसका एक लीनियर और फिक्स डायरेक्शन में फ्लो है आपका। और वही बात यहाँ पे बताया गया है, ये एक यूनि डायरेक्शनल है। ये नहीं है कि अगर आप प्लांट से शुरू हुए हो तो मतलब सन से आई हुई एनर्जी को दोबारा सन भेज दो, ऐसा नहीं हो सकता। सो इट इज अ यूनि डायरेक्शनल, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो लीनियर फ्लो होता है इसका। फिर आता है ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन। ये मैंने फुल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था, कौन सी एनर्जी कैसे बिहेव करती है। ये है वो डायग्राम जिसके बारे में बात हो रही है। और उसी तरह 12th वाले में कहता है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप देख सकते हो बेटा, नीचे जो प्रोड्यूसर है आपका, थोड़ा सा ना अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको काफी चीजों के आंसर अपने आप ही मिल जाते हैं। ये एनर्जी देखिए कितनी दी हुई है, 20810 आपको दी हुई है, ठीक है। जितनी भी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हुआ ये वाली एनर्जी, और जितनी भी आपकी डीके में यूज हुई ये वाली एनर्जी, इन सबको ऐड कर दो, इसका सम टोटल कर दो। जब आप इसका सम टोटल करेंगे तो ये एग्जैक्टली इसी एनर्जी के बराबर आएगा। और यही तो था कंजर्वेशन एनर्जी। ये एनर्जी आपकी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस ये बात है आपके जो इस डायग्राम के थ्रू हमें समझ में आती है। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6B के जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये जो क्वेश्चन है और उनके आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।